नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ज़रूर ही आप घर पर नित्य प्रति कुछ ना कुछ सीखते होंगे। इसीलिए अब हम लाए हैं एक नई श्रृंखला नैतिक एवं शिक्षाप्रद कहानियों की, जिसकी आप अपनी मम्मी और दादी से रिक्वायरमेंट रखते हो। आइए हम एक अनोखी श्रृंखला के तहत अनेकों कहानियाँ सुनेंगे और अनेकों कहानियों से शिक्षाएं भी लेंगे। उसी क्रम में अनेकों कहानियाँ प्रस्तुत हैं। आइए इनका लाभ लें और यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो उससे प्राप्त शिक्षा को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए प्रारंभ करते हैं हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसी अनेकों सैकड़ों हजारों कहानियाँ। आइए प्रारंभ करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अगली कहानी। अगली कहानी है मूर्ख रामू की और कहानी का नाम भी है मूर्ख रामू। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, आप मूर्ख नहीं हैं। मूर्ख तो वो रामू था। कौन रामू? आइए पढ़ते हैं। रामू उस दिन सोकर उठा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी मुर्गी के पास एक सोने का अंडा पड़ा है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सोने का अंडा उसी की मुर्गी का है। उसने ध्यान से अपनी मुर्गी को देखा, पर मुर्गी में उसे कोई खास बात दिखाई नहीं दी। उसने चुपचाप अंडा उठाया और अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन सुबह उसने देखा कि मुर्गी ने फिर सोने का अंडा दिया। उसे बहुत खुशी हुई। चुपके से उसने फिर अंडा उठाया और अलमारी में रख दिया। अब उसे भरोसा हो गया कि उसकी मुर्गी मामूली नहीं है। शाम होने पर वह दोनों अंडों को लेकर बाजार में सेठ बनवारी लाल की दुकान पर गया। बनवारी लाल की सोने के जेवरों की बहुत बड़ी दुकान थी। जब उसने देखा कि सेठ बनवारी लाल के सामने कोई ग्राहक नहीं है तो उसने जेब से दोनों अंडे निकाले और सेठ जी के सामने रख दिए। सेठ जी ने अचरज से अंडों को उलट पुलट कर देखा और पूछा, ये तो खरे सोने के हैं, कहाँ से पाए हैं आपने ये कीमती अंडे? मैं आपको इन अंडों के 20,000 रुपये दे सकता हूँ। सुनकर रामू खुशी से भर गए उठा। उसने 20,000 रुपये अपने थैले में डाले और चल दिया। रामू रोज एक सोने का अंडा लेकर आता और 10,000 रुपये ले जाता। 10वें दिन रामू फिर एक अंडा लेकर सेठ बनवारी लाल के पास आया, पर आज सेठ जी किसी दूसरे आदमी से कई किलो सोना खरीद रहे थे। उन्होंने रामू की तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा, रामू तुम कल परसों आना, आज मैं लाला सुमेल चंद से कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। रामू को सेठ जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि बनवारी लाल ने उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी मुर्गी पर गुस्सा आने लगा। वह घर आया और मुर्गी के सामने बैठकर बोला, दुष्ट मुर्गी, तुम मुझे तड़पा तड़पा कर रोज एक ही अंडा क्यों देती है? एक ही साथ तू मुझे 50-60 अंडे क्यों नहीं दे देती? मुर्गी क्या बोलती, वह तेजी से एक तरफ चल दी। रामू को बहुत क्रोध आया। उसने दौड़कर मुर्गी को पकड़ लिया और बोला, इसी समय मुझे 40-50 सोने के अंडे दे दे, नहीं तो मैं खुद तेरा पेट चीर कर सारे अंडे निकाल लूंगा। मुर्गी टुकुर टुकुर रामू का मुंह ताकने लगी। रामू क्रोध से भर उठा और उसने एक बड़ा सा चाकू उठाकर मुर्गी का पेट चीर डाला। कुछ ही देर में मुर्गी तड़प तड़प कर मर गई। मुर्गी के पेट से कोई अंडा नहीं निकला। रामू अपनी मरी मुर्गी को देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने उसे फटकारते हुए कहा, अब रोने पीटने से क्या लाभ?
जो लोग बिना सोचे समझे इस तरह के काम करते हैं उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। समझ में आया बच्चों, किस प्रकार रामू ने अपनी मूर्खता के कारण मुर्गी भी मार डाली और उसे जो सोने का अंडा प्राप्त होता था उसकी भी उसने आगे के भविष्य खराब कर दिया। कम से कम उसे 10,000 रुपये मिल तो रहे थे एक अंडे के, लेकिन उसने अपनी मूर्खता और बिना सोचे काम करने के कारण वह भी खो दिया। इसलिए हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, हमें हर काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली वह भी आप लिखें। कहा भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। इसलिए नाम हंसी का पात्र बने और ना ही बिना विचारे कार्य करें। तो आगे की कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, नमो नमः।